पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में एनडीटीवी के पास राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई नई सुरक्षा योजना की एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये बड़ी खबर एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों को ज्यादा लोकप्रिय और कम लोकप्रिय स्थल की दो कैटेगरी में बांटा गया है। फैसला लिया गया है कि ज्यादा लोकप्रिय स्थलों पर सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी, जबकि कम लोकप्रिय स्थलों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो पहलगाम हमले के बाद चौतरफा तौर पर विचार किया जा रहा है, हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है और जो कुछ अगर खामियां हैं, कहीं पर कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है तो उस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। तो पर्यटकों को लेकर ये जो नई सुरक्षा नीति की बात सामने आ रही है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास है और इस नई योजना के लेकर, इस नई योजना में जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो दो आधारों पर बांटा गया है पर्यटक स्थलों को जम्मू कश्मीर के, एक तो बहुत लोकप्रिय और एक कम लोकप्रिय। जो ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादा लोकप्रिय का मतलब ये हुआ कि वहां पर देश विदेश के सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं, वहां पर सैलानियों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे पहलगाम की ये घाटी थी, उस घाटी में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वहां पे 2 से 2,500 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है और सीजन के समय ये मौजूदगी पीक पर होती है। वैसे आपको बताएं, हाल के वर्षों में पर्यटन लगातार बढ़ता रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2,35,00,000 लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे थे पर्यटन के लिए और अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर ये लोग गए थे। और इस साल अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। लेकिन पहलगाम हमला होने के बाद जिस तरीके का रिएक्शन पर्यटकों का सामने आया है, वो काफ़ी एक प्रकार से उनके अंदर डर है, वो काफ़ी सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। ऐसे में सरकार की ये नई योजना सामने आई है। तो जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों को लेकर जो योजना बनाई गई है, जो प्लान है सरकार का, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास है और उस जानकारी की जो बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि गृह मंत्री का जो है वो निर्देश है नई योजना बनाने का। ये निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद थे, कई घंटे वहां पर वो मौजूद रहे। लगातार उन्होंने बैठकें की, हालात का जायजा लिया, मौके पर गए, ग्राउंड जीरो पर गए और उसके बाद ये निर्देश उनकी तरफ से आया है। पर्यटक स्थलों का लोकप्रियता के आधार पर विभाजन किया जाएगा, यानी कि सभी पर्यटक स्थल एक समान अब नहीं समझे जाएंगे। उन्हें 2 कैटेगरी में, 2 वर्गों में बांट दिया गया है। और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है ज्यादा लोकप्रिय वर्ग, वो पर्यटक स्थल जहां लोग भारी मात्रा में जाते हैं, लोगों की पहली पसंद वो है। और एक है कम लोकप्रिय पर्यटक स्थल, ऐसे पर्यटन स्थल जहां पर लोगों की संख्या अनुपात में कम होती है, जहां पर लोग सेकंड उनकी प्रायोरिटी होती है जाना। तो इन 2 कैटेगरीज में पर्यटक स्थलों को बांट दिया गया है। जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, जहां पर देश विदेश के हजारों सैलानी पहुंचते हैं, पीक सीजन में लाखों सैलानी पहुंचते हैं और इस बार तो उम्मीद थी कि 3 करोड़ यह आंकड़ा पार कर सकता है पर्यटकों का। लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी 24 घंटे, यानी कि वहां पर हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो मुस्तैद रहेंगे, जिससे कि कोई उन पर्यटन स्थलों की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश ना करे। और जो कम लोकप्रिय स्थल हैं वहां पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और प्रतिबंधों में ये हो सकता है कि एक प्रकार की स्क्रीनिंग वहां पर कर दी जाएगी। तमाम तरीके की, ऐसे हो सकता है कोई पहचान पत्र देखना पड़े वहां पर, दिखाना पड़े वहां पर, या और बहुत सारे प्रतिबंध हो सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी सामने आएंगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ये जो योजना सामने आई है, सीधा सीधा इसका मकसद ये है कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, वहां पर एक शील्ड तैयार की जाए, एक स्क्रीनिंग व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें से छनकर लोग वहां पर जाएं और पर्यटन का लुत्फ ले सकें और लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। देखिए, बिल्कुल अभी तक तो ये था कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक आते थे उनको जो टेररिस्ट हैं वो टारगेट नहीं करते थे। छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा हमला नहीं हुआ कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट मारे जाएं। तो आमतौर पर जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर उतनी सुरक्षा नहीं रहती थी। जैसे श्रीनगर में है, यहाँ पर शहर में सुरक्षा है, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4 बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पहला है पहलगाम,
दूसरा है सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर, जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ की जो यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट अब लोकप्रिय यानी कि अति लोकप्रिय जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो घोषित किए जाएंगे और वहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवान तैनात होंगे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अभी एक नया कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत जो अति लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। वहीं दूसरा, कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर जो सुरक्षा होगी वो थोड़ी अलग होगी। वहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से कुछ प्रतिबंध होंगे, कुछ सुरक्षाकर्मी भी तैनात होंगे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जिसके तहत ये हो सकता है कि जो लोग जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनके जो पहचान पत्र हैं वो चेक किए जाएं और उनकी पहचान पत्र देखने के बाद ही उनकी एंट्री हो, चाहे कोई भी जाए। तो ये सब पाबंदियां अभी हो सकती हैं। इसके डिटेल जो जानकारी है वो गृह मंत्रालय की ओर से शायद अगले कुछ दिन में आ जाए, लेकिन अब ये जो आदेश हैं सूत्रों के मुताबिक ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको 2 हिस्सों में बांट। एनआईए की कल 2 टीम्स वहां पर पहुंची थी पहलगाम में। उन्होंने किस तरह से जांच की, वहां पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया, किस तरह से आगे जो है सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता करना चाहिए? देखिए, लोकल पुलिस ने ऑलरेडी इस पूरे अटैक को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और एनडीटीवी को सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि घटना के दिन करीब 5 से 6 आतंकवादियों ने हमला बोला था और जो बैसरन घाटी है वहाँ पर 3 अलग अलग स्पॉट पर यह हमला किया गया। 1:50 पर हमला शुरू हुआ और आतंकवादियों ने करीब 10 मिनट तक वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद कुछ देर वहाँ पर रुके और फिर जंगल की तरफ भाग गए। यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियों से बात हुई है उनके मुताबिक जो आतंकवादी थे उनमें कुछ लोग लोकल भाषा यानी कि जो कश्मीरी भाषा है वो बोल रहे थे। तो अभी एनआईए इन अटैकर्स को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये कहाँ गए हैं, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, फंडिंग कहाँ से हुई, पैसा कहाँ से आया, हथियार कहाँ से आए, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कौन हैं, जो जिन लोगों ने इनको रुकाया है, जिन्होंने रेकी की है वो कौन लोग हैं। ये सारी जांच एनआईए के पास है जो अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी।